showcase of the modern machines in India's leap into the manufacturing advanced of the rotary wing platform. And there you can see Formation Airborne from Air Force Station Hindon, led by Group Captain Praveen Sarathi. The Apache attack helicopters flying in victory formation. संतुलन, साहस और शौर्य का परिचय 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ के ऊपर पहुंचते हुए 137 हेली स्क्वाड्रन से नेतृत्व ग्रुप कैप्टन प्रवीण सारथी कर रहे हैं। अन्य सदस्य हैं विंग कमांडर मुनीब डोगरा और विंग कमांडर गौरव पठानिया। लिए, लेकिन इनकी मेंटेनेंस और रखरखाव एक ही जगह किया जाता है और इसका इस्तेमाल आर्मी के साथ ज्यादा होगा rather than एयरफोर्स का। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, मुझे याद है कि ईस्टर्न लद्दाख में भी जब इसको फ्लाई करके मुझे लद्दाख में भी इसको एक बार भेजा गया था ये देखने के लिए कि हाई एल्टीट्यूड के अंदर कैसे ये मेंटेन रह सकता है। और भारत ने तो अब अपने मेरे ख्याल से अपने खुद के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भी ये अपाचे के बाद पूर्व बैल में आ रहा हूं। अपाचे के बाद अब आपके सामने होगा सतलुज फॉर्मेशन। सतलुज फॉर्मेशन एक ज्वाइंट यहाँ पर कोऑर्डिनेशन आप कह सकते हैं, जिसमें 2 डॉर्नियर होंगे 228 AC और एक AN-32 एयरक्राफ्ट विक फॉर्मेशन में उड़ेंगे। ये आपके सामने बिल्कुल, इसमें जो 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट पीछे हैं वो वाले एयरक्राफ्ट जो है वो लाइट कम्युनिकेशन ड्यूटीज के लिए इस्तेमाल होते हैं और जो AN-32 है वो मल्टी यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है और 5 टन का लोड कैरी कर सकता है, यानी कि 50। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनुराग मिश्रा, विंग कमांड अमोल, along with flight lieutenant Sahaj Preet and squadron leader Rahul Kishore, along with squadron leader Rohit Anand. The formation comprising 1 AN-32, which is airborne from Air Force Station Chandigarh, while the Dorniers taken off today from Palam Air Base. AN-32, a strong, rugged aeroplane with a mighty roar, is the workhorse of the Indian Air Force transport fleet. द डॉर्नियर इस फॉर्मेशन में 41 स्क्वाड्रन से आदर्श वाक के समय पर सहायता। अब प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। रक्षक फॉर्मेशन, मैं वही बता रहा था कि ये तीनों दिख रहे हैं। मैरीटाइम रिकॉनेसेंस के लिए भी ये यूज किए जा रहे हैं और हमारे पास ऑलरेडी अभी करीब 6 डॉर्नियर हैं, 6 हम और ले रहे हैं, तो काफी रिलायबल जहाज है और ये मैरीटाइम रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस में यूज किया जा रहा है। बिल्कुल गौरव जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता था। 245 जहाज तो हमने जर्मनी से लिए थे, लेकिन 125 जहाज जो है हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और इसको अब और इसको 8 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने के लिए आगे बात बढ़ा रहे हैं इसके लिए। और इस डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की बहुत ही खासियत है, ये 600 से 1100 किलोमीटर की रेंज तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन जो लोड कैरी कर। अब आपके सामने आएगा अर्जन फॉर्मेशन, एक C-295 एशलॉन में 2 C-130 एयरक्राफ्ट के साथ अर्जन फॉर्मेशन तैयार करेंगे। जरा इन फॉर्मेशन के बारे में भी बताइए कमोडोर बैल, ये फॉर्मेशन की क्या खासियत है और इनका क्या? देखिए, मोस्टली जो फॉर्मेशन है वो विक फॉर्मेशन, आप देखेंगे 3 जहाज हैं तो विक फॉर्मेशन के अंदर आते हैं। लेकिन विक फॉर्मेशन का ये मतलब नहीं है कि अगर हम उनको कोई और नाम ना दे दे, उसको हम अमृत नाम भी देते हैं। जैसे 5 जहाज का हमने अमृत दिया, अर्जन फॉर्मेशन है। हाँ बिल्कुल, या दूसरा नाम हम दे रहे हैं, वो नाम देते हैं हम जोश भरने के लिए उस फॉर्मेशन। अर्जन फॉर्मेशन खासतौर पे जो नया C-295 विमान जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमने कुछ बाहर से लिया और खुद वडोदरा के अंदर या गुजरात के अंदर बनाए जाएंगे। ये देखिए अब C-130 जहाज आ रहा है, ये अमेरिका से लिए 12 हमने C-295 के साथ भी उड़ रहे हैं। बिल्कुल। अब पीछे देखेंगे इसके 2 C-295 है जो वडोदरा में हम ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगे। 16 हम बाहर से ले रहे हैं और 40 वहां पे ज्वाइंट मैन्युफैक्चर और असेंबली उनकी की जाएगी। तो ये जो जहाज है C-130 ये बहुत ही वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है, बड़े युद्धों में इसने नाम कमाया है और साथ साथ में इसको एयरबोर्न असॉल्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बहुत सारे रोल के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग। अब आने वाला है नेत्र फॉर्मेशन और इस फॉर्मेशन में एक AEW&C विमान और 2 सुखोई 30 विमान एशलॉन में विक फॉर्मेशन तैयार करेंगे। सुमित सर, खासतौर पे मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा सर, क्योंकि पीएटाई तो एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, नेवी इस्तेमाल करती है, और दूसरा है सुखोई विमान, तो ये आप कहते हैं इंटीग्रेशन, ट्राई सर्विस के जॉइंटनेस, आपको लगता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं 2 चीज बताना चाहूंगा। एक तो फॉर्मेशन का जिक्र है, आर्मी के टैंक्स हो या इन्फेंट्री हो, नेवी के शिप या एयरक्राफ्ट
जब टैक्टिकल हालत में मूव करते हैं तो फॉर्मेशन में इस्तेमाल तो फॉर्मेशन का एक टैक्टिकल महत्व होता है, एक स्काउट होता है, एक साइड में सिक्योरिटी देता है, लेफ्ट और राइट में, एक रियरवुड सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी फॉर्मेशन उस मामले में चलता है। जैसे अभी हम देख पा रहे हैं 2 सुखोई 30 और बीच में एक AWC एक फ्लाइट हम देख पा रहे हैं, कमर्शियल फ्लाइट से मिलते जुलते। एक के बाद एक इन्होंने बात किया कि क्या तालमेल का बिल्कुल आसमान को चीरते हुए उनकी स्पीड, उनके कम्युनिकेशन अरेंजमेंट, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब तालमेल में आने ये बहुत इंपॉर्टेंट। C-17 और 2 सुखोई 30 और ये है भीम फॉर्मेशन। लेकिन this majestic display is the C-17 Globemaster, a true embodiment of power, endurance and reliability in the air. इंफॉर्मेशन में एक ट्रांसोनिक स्पीड तक उड़ता है वो जहाज, तो Su-30 को ये दर्शाता है कितना अच्छा एयरक्राफ्ट है ये कि स्लो स्पीड पे भी एस्कॉर्ट करता है, हाई स्पीड पे भी करता है। T20 का बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकता है, ये दिखा रहा है। बिल्कुल एकदम वर्सेटिलिटी की बात कर रहे हैं। और जरूरत पड़ने पे, जरूरत पड़ने पे। और दूसरी चीज है ये स्ट्रेटेजिक एयर लिफ्टर है C-17, यानी कि इंटर थिएटर पे इसका इस्तेमाल, इसकी एक बहुत ही अच्छी चीज, कई सारे रक्षक मिशंस में भी ये इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल, चाहे वो गंगा है, ऑप गंगा है, या हमने जो हेल्प करी है। ये अमृत फॉर्मेशन यहाँ पर बता रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर की, अमृत फॉर्मेशन यहाँ पर देखेंगे आप। अमृत फॉर्मेशन में 5 जैगुआर आएंगे अभी, और ये एरो हेड फॉर्मेशन तैयार करते हुए दिखाया जाएगा। ये तो हमारे जो C-17 की आप बात कर रहे थे वो ये आ गए 5 जैगुआर। अभी आप फॉर्मेशन की भी बात कर रहे थे, तो ये फॉर्मेशन टैक्टिकली अनसाउंड होती है, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन या फ्लाई पास पे की जाती है। नॉर्मली हम इतने पास अगर फ्लाई करेंगे कि दुश्मन का एक जहाज भी 5 को। और जो सर मेरा आपसे सबसे पहला सवाल था, अलग अलग बेसिस से जैगुआर कहीं और से उड़कर आ रहा है, C-17 कहीं और से उड़कर आ रहा है, और सबका कोऑर्डिनेशन एक वक्त में कुछ सेकंडों के अंदर सारे विमान एक साथ हो रहे होंगे। यही ट्रेनिंग है, यही चीज है जो दर्शाता है कितने सालों का डिसिप्लिन। अद्भुत तस्वीर आ रही है, एक बार तस्वीर देख लेते हैं। Led by Group Captain Akash Chechi, the other members of the formation, Wing Commander Ujjwal K. Mishra, Wing Commander Bharat Singh, Squadron Leader A.K. Jha, and Squadron Leader Aditya Jamdagni. अमृत फॉर्मेशन 5 जैगुआर विमान, भारत की सुदृढ़ वायु शक्ति का प्रदर्शन। स्क्वाड्रन का मोटो शक्ति विजयते, आदर्श वाक्य। फॉर्मेशन का नाम अमृत काल, भारत का विजन 2047 से गुजर है। Near Bikaner and flying at a speed of 750 kilometers per hour. Today led by Group Captain Akash Chechi. Marvel the choreography of power and precision. Each jet 3 एयरक्राफ्ट जो भारत के वायुसेना के पास इस समय रफाल, वो आ रहे हैं। बिल्कुल वज्रांग फॉर्मेशन में 6 रफाल आपके सामने आने वाले हैं। बिल्कुल टीवी से नजर हटाइएगा मत, क्योंकि राफेल भारत के पास इस वक्त सबसे एडवांस फाइटर जेट है जो इस वक्त भारत के पास है। 4.5 पीढ़ी का जो जनरेशन का बताया जाता है, फ्रांस से भारत ने लिया है। और सुमित आपको याद होगा, ये आ गए राफेल विमान जिनको कहा जाता है जायंट किलर। Even the winds along the Kartavya path have stopped to stare at these Rafales. 6 Rafale fighter aircraft flying majestically out of the air. Formation led by Squadron Leader Amol Garg, Squadron Leader Mihir Vivek Chaudhary, Squadron Leader Sarthak Kumar, Squadron Leader Mohit Tyagi, Squadron Leader Arun Atre, and Squadron Leader Shivangi Singh, all from 17 Squadron. 17 स्क्वाड्रन, जिसका आदर्श वाक्य उदयम अस्त्रम। 6 राफेल विमान हवा में विलीन होते हुए। And सबसे now, पहले मैं वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था, क्या माहौल था, लोगों में क्या जोश था। लोग हमसे पूछ रहे थे राफेल आएगा, कैसा है, क्या करेगा, चीन पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मैसेज है। तो ये कनेक्शन है इस राफेल का यहाँ के भारत के लोगों से। अब आपके सामने आ रहा है त्रिशूल फॉर्मेशन में सुखोई 30, 3 सुखोई 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है और बुराई के अंतर का, दुश्मन के संहार का परिचायक। formation led today by Group Captain Manish Arora, Shaurya Chakra. Other members in the formation are Wing Commander Kunal Kalra and Wing Commander Abhimanyu Singh, all from 15 Squadron. And there you can see the Trishul formation comprising 3 Sukhoi 30 MKI air dominance fighter aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour. 3 Su-30 विमान जिनका विजय नाद सुनकर रोमांच महसूस किया जा सकता है, हवा में विलीन होते हुए त्रिशूल फॉर्मेशन बनाते हुए।
Having pulled up, watch the leader going further up and the wingman spitting to cast a Trishul or a trident up in the air. Formation देखा led आपने by त्रिशूल Group के शेप में तीनों विमान अलग अलग दिशा में जाते हुए। लिया था हाँ जी अब आपके सामने विजय फॉर्मेशन होगा। एक राफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगा 300 मीटर की ऊंचाई पर। ये तो बिल्कुल, और देखिए विजय फॉर्मेशन यानी विक्ट्री फॉर्मेशन के उसमें आएगा ये। और खास बात ये कि ये शो स्टॉपर, और आपने जैसे गौरव बताया कि उस दिन से लेकर आज तक हर बार हर किसी की नजरें राफेल विमान पर होती हैं। आ गए Abhishek Tripathi along with Flight Lieutenant Sona. Here comes the single Rafale flying at 900 kilometers per hour. All set to touch the sky with glory as he will execute the victory roll over Kartavya Path today. Known as the Falcons of Champ and Aknoor, flying with their motto Anbhishya Bhedi or Seek to Destroy. That's Group Captain Abhishek Tripathi. Climbing up, carrying out the victory roll, and finally will disappear into the blue yonder, signifying the motto of the Indian Air Force.